हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए, कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी का, तो हम पे डायरेक्ट एनालिसिस देखेंगे कैसे हम लोग एक्सपायरी को जैकपॉट बना सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग फिन निफ्टी, अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, चलिए फिन निफ्टी लगा लेते हैं। अगर फिन निफ्टी का अगर हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम में, कल दिख रहा है कि लेवल की चल चुका है, जो एक रेजिस्टेंस बहुत दिनों से इसके अंदर ही प्राइस इस तरह से अपर लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था और ब्रेक कर दिया है। आज का दिन में क्या हुआ, जस्ट गैप अप ओपन हुआ और सिंपल यहाँ पर होल्ड कर दिया। बहुत ही ईजी ट्रेड होगा। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग की तरफ देखेंगे, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग की तरफ देखेंगे। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसे मिलेगा आप लोग, 1 घंटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोग क्या होगा देखिए, बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा इस तरह से देखूँ तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड और इसका एक करेक्शन और इस तरह से एक और अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। एक करेक्टिव फेज होता है और इसे एक और इम्पल्स प्लान हो सकता है। तो जैसा कि इम्पल्स के टाइम में क्या होता है, सिंपल है। प्राइस एक्शन का नियम क्या बोलता है कि प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और हाइस ब्रेक होने चाहिए। बस सिंपल प्राइस एक्शन का रूल है अप ट्रेंड के लिए। और हम यहाँ पर वही चीज़ देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, लो भी नीचे की तरफ आ रहे थे और हाइस भी नीचे की तरफ जा रहे थे। इन जगहों पर लो ऊपर की तरफ हो गए और हाई यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो पहला साइन ऑफ वीकनेस। दूसरा, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया और धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये अप ट्रेंड की तरफ स्विच हो रहा है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग एक है, प्राइस जब भी नीचे आएगा तो हमें उनके लोस पे बाई करना है। तो इन सब जगहों पे रिवर्सल स्ट्रेटजीज बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपको सिर्फ ढूंढना क्या है कि एक इम्पल्स ढूंढना है और उसका जैसे ही करेक्टिव होना चाहिए, जैसे ही वो करेक्शन लेने के लिए आए, आपको यहाँ पर सपोर्ट एरिया के आसपास रिवर्सल देखना है छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे रिवर्सल मिला, एंट्री करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और प्लान कर लिए। अगर दो स्टॉप लॉस आपके हो गए रिवर्सल में, तो उसके बाद आप वहाँ पर ट्रेड मत करिए। सिंपल रिवर्सल का यही रूल है। चलिए, हम भी वही करेंगे कि प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें, ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पर प्राइस आ सकता है और इन सब जगहों से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल सकता है। साथ ही साथ ये इस वाले जोन के पास भी है। तो प्राइस घूमने के लिए थोड़ा सा यहाँ आके इस 18,800 के लेवल जो है वहाँ पर आके टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकता है, या 18,000 के आसपास ही गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्विंग बनाए या थोड़ा होल्ड कर ले, उसके बाद निकल ले ऊपर की तरफ। इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। ये तो है नॉर्मल, जैसा कि हम प्लान करते हैं रेगुलर बेसिस तरीके का। एक्सपायरी में हम लोग का थोड़ा हट के प्लान होता है। क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट में हम लोग रिवर्सल का प्लान करते हैं। ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए प्लान करते हैं, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम अप ट्रेंड के लिए वहाँ पर प्लान करते हैं, रिवर्सल फाइंड करते हैं। रिवर्सल का सेम लॉजिक है, टू स्टॉप लॉस। बस अगर हो जाए तो आप लोग ट्रेड वन कर दीजिए, आज रिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है, अगर परफेक्ट रिवर्सल ही आप लोग ढूंढिएगा, ट्रेड करिएगा। और 11 बजे के बाद ही आप लोग प्लान करिए, क्योंकि उस समय मार्केट थोड़ा जो ट्रेंडिंग मूव होता है, वो वोलाटिलिटी या बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ का जो एक ट्रेंडिंग मूव होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद प्राइस थोड़ा होल्ड करके रिवर्सल का प्लान करके देता है। ठीक है, आजकल 10:30 के बाद ही शुरू हो जाता है, तो इसका थोड़ा नोटिस करिए। चलिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और भी डिटेल में देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न देखने को मिलता है इस तरह से। आप इसे कप एंड हैंडल बोलिए या एम बोलिए, वो आपका मर्जी है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो यहाँ तक का टारगेट इजीली बनता है। अगर मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ इंटरेस्टेड, देखिए, पहले ही हम लोग जानते हैं कि ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल को नीचे क्लोज नहीं दे देता तब तक हम लोग इसे बुलिश मानेंगे। तो इसीलिए हम लोग सेलिंग तो होगा, मगर सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसका भी रीज़न है। एज ए ऑप्शन बायर हमें चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम कब आएगा, जब एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा या किसी का स्टॉप लॉस हिट होगा। इन सब जगह पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर देखें, जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है बाइंग हो रहा है, नीचे आ रहा है बाइंग हो रहा है, नीचे आ रहा है बाइंग हो रहा है। ये सब मोमेंटम को लूज कर देते हैं। ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसमें जो स्पाइक आते हैं वो फटाक से गिर जाते हैं नीचे की तरफ। तो ऐसे नहीं हो, ऐसे ट्रेड नहीं हो सकता ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए तो सही है, डायरेक्शन पहचानिए और उस तरह से सेल करके रख दीजिए। मगर ऑप्शन बायर इस तरह से नहीं बन सकता। तो हम लोगों के लिए देखना पड़ेगा वो जगह जहाँ पर मोमेंटम आएगा। अगर मोमेंटम की बात करें तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन मोमेंटम का लेवल ए वाला जोन है। अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर एसएल हिट होगा बायर्स का, और एक सीधा नीचे की तरफ साफ्ट रैली हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि यही डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर थोड़ा और क्लोजली मोमेंटम की बात करें तो ए वाला स्विंग हम लोग मार्क कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे मोमेंटम आएगा, और बाइंग के लिए अगर देखें तो इस लेवल के ऊपर ही एक मोमेंटम आएगा यहाँ तक के लिए। उसके बाद अगर इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो एक और मोमेंटम हम लोग ऊपर की साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का प्लान होगा बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, और इंटरडे में प्राइस को इसी के साथ ही मूव करना पड़ेगा। चलिए,
फ्लैट ओपन, गैप अप और गैप डाउन ये सब हर रोज़ डिस्कस करते हैं, तो आज कुछ अलग करते हैं। देखिए, अगर फिबोनाची का लेवल हम लोग लेंगे, देखने को मिलेगा कि अगर स्विंग तक, तो हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिला है कि यहाँ पर दिखा तो रहा है प्राइस एम पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, जो भी बोले लेवल है, मगर ये सपोर्ट एरिया बन सकता है। तो जैसा कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम में डिस्कस किया कि प्राइस एक सपोर्टिव लेवल के पास है, यहाँ पर से हम रिवर्सल देखेंगे। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा प्राइस वीकनेस शो किया या रिवर्सल शो हुआ 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में, हम लोग वहाँ पर से एंट्री करने का प्लान करेंगे बाइंग के लिए। कल का दिन सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए हम लोग प्लान करेंगे। बहुत ही बढ़िया होगा अगर प्राइस प्राइस नीचे आते रहे, नीचे आते रहे और इन सब जगह पर आके थोड़ा सा रिवर्सल के लिए दिखाए, तो क्योंकि ये भी 11 बजे के आसपास ही हो जाएगा और ऊपर की साइड अगर निकलता है तो हम लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। हमारा व्यू भी ऊपर की साइड है और हमारा एक्सपायरी में ट्रेंड के अगेंस्ट में भी इसी की साइड बाइंग की साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हम लोग छोड़ देते हैं, प्राइस को थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, वो खुद दिखा देगा क्या हो रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो देखिए आसपास कोई सपोर्ट लेवल है या नहीं। अगर सपोर्ट लेवल है तो 1 मिनट में चले जाइए और वहाँ पर रिवर्सल का फाइंड करिए, डब्लू खोजिए, ढूंढिए, या कोई ट्रेंड ब्रेकआउट या कप एंड हैंडल, कुछ हेड एंड शोल्डर, कुछ भी जो बुलिशनेस शो करे उस तरह से पैटर्न को यूज़ करिए। सेम टू सेम हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे ऊपर की तरफ। अगर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वहाँ पर से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, जैसा कि हमने आज किया था बैंक निफ्टी में। चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो 15 मिनट्स में कुछ खास है नहीं, जैसा कि हम लोगों ने एक टाइम डिस्कस किया था कल, कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को ए वाला लेवल पहला और दूसरा लेवल ए वाला देखने को मिलेगा, और बीच में ये सब हडल की तरह काम कर सकता है। 43,000 एक हडल की तरह काम कर सकता है। सेम टू सेम आज प्राइस गैप अप हुआ, सीधा इसी लेवल के आसपास से नीचे आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है और प्राइस इस तरह से डायरेक्टली इसे ब्रेक नहीं कर सकता। गैप अप हुआ, एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल लेवल आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर से प्राइस को नीचे आना था, उसके बाद यहाँ पर से डब्लू बना के ऊपर की तरफ निकल। चलिए अगर कल के लिए अगर देखें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा एक ब्रेकआउट हो चुका है, सिंपल है, ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर से हमें सिर्फ एक सपोर्ट एरिया के पास से बाइंग के लिए देखना है, जो हम लोगों ने निफ्टी में भी देखा, बैंक सेम ही देखेंगे। एक डब्लू या किसी भी तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न, रिवर्सल, कुछ भी मिले एंट्री करने के लिए हम वही करेंगे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर फिबोनाची का लेवल देखें तो कुछ इस तरह से है, जैसा कि फिन निफ्टी में भी हम लोगों ने देखा कि इन सब जगहों से बाइंग के लिए प्लान हो सकता है, तो हम बैंक निफ्टी में भी इन सब जगहों पर बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और सेम कौन लॉजिक हर जगह पर इस्तेमाल होता है जब भी प्राइस एक्शन की बात हो, कि लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी अप ट्रेंड कन्फर्म हो। और जो चीज़ यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है कि हाई को जो रेजिस्टेंस था ब्रेक हो चुका है, अब उसे रीटेस्ट करने के लिए है, तो हमें यहाँ पर बाइंग के लिए ढूंढना। ठीक है, अगर एग्रेसिव सेलिंग की बात करें तो इस लेवल के नीचे हम लोगों को एग्रेसिव सेल मिलेगा, अगर और यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉसेस होंगे बायर्स के, और बाकी मेन बायर्स इन सब जगहों के नीचे ही आएंगे। तो वैसे भी हम लोगों को देखना नहीं। अब 15 मिनट में जाकर हम लोग थोड़ा इंटरडे की बात कर लें, क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सपोर्ट लेवल के पास से हम लोगों ने बाइंग करने का सोचा है। प्राइस कल इन सब जगहों पर ओपन हो, यहाँ पर से अगर कोई एक्टिविटी दिखाए तो हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि आज एक नेगेटिव सिनेरियो में क्लोज हुआ है, तो कल भी एक नेगेटिव मोमेंटम थोड़ा आ सकता है। तो इन सब जगहों पर से अगर बाइंग के लिए हम लोगों को मिले तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल एक बहुत ही बढ़िया जोन बनेगा बाइंग के लिए। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसा कि फिन निफ्टी में भी डिस्कस किया, तो उसी तरह से हम लोग प्लान करेंगे। कल एक छोटा सा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा बाइंग के लिए। एज ऑप्शन बायर हम लोग को छोटे छोटे मोमेंटम कैच करना पड़ता है, तो स्कैल्पिंग में हम लोग काउंट करते हैं। क्योंकि देखिए वीकली में भी हम लोग को डायरेक्शन नहीं है, डेली में भी हम लोग ज़्यादा डायरेक्शनल प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग स्कैल्प करेंगे छोटे छोटे मोमेंटम्स। कैसे? अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को ए वाला टारगेट इजीली देखने को मिलेगा। छोटा सा स्कैल्पिंग होगा, या आप लोग ए वाला भी आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं, टारगेट 1 टारगेट 2 इस तरह से प्लान करिए। तो ये छोटा सा स्कैल्पिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है, अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है तो ये वाला लेवल छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए हम लोग, ठीक है, 1 ही मिनट या 2 मिनट में आप लोग यहाँ पर देखेंगे मॉर्निंग हाफ में अगर नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पर से टच करके वीक बना कर निकल जाएगा, या यहाँ पर से वीक बना के इस तरफ निकल जाएगा। अगर सस्टेन करके इन सब जगह पर होल्ड करके ब्रेक करता है 43,000, तो हम लोग एक अपसाइड के लिए रैली के लिए देखेंगे, जैसा कि हम लोग का कंटिन्यूशन में प्लान था कुछ इस तरह से। अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये वाला टारगेट हम लोग इजीली मिलेगा, 200 पॉइंट इजीली यहाँ पर करना चाहिए प्राइस को। चलिए अगर हम आज की बात करें, आज बहुत ही बढ़िया अप साइड में सेलिंग का मौका। आज 3 ट्रेड थे मॉर्निंग हाफ में, बहुत ही इजी इजी ट्रेड बने थे। ठीक है, 4 ट्रेड नंबर ट्रेड भी बोलूँगा, मगर वो मॉर्निंग हाफ में नहीं।
सेकेंड हाफ की तरफ ही था। चलिए मॉर्निंग हाफ में पहला लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है प्राइस या ऊपर गैप अप होता है तो हम लोग ऊपर से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर यहाँ पर आप लोग को इस तरह से ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। छोटा सा टारगेट लो के पास से टारगेट दे दिया ऑप्शन में, यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का मूव मिल गया, आप लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग कंप्लीट कर सकते हैं। बस आप लोग प्लान करिए। दूसरा टारगेट यहाँ पर से 100 पॉइंट का इजीली मिलता है, 100 पॉइंट नहीं तो 90 पॉइंट तो इजीली आप लोग ग्रैप कर सकते हैं। ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न था, या आप लोग इस तरह से इन कंटिन्यूशन में प्लान कर सकते हैं। मॉर्निंग हाफ में जैसे जनरली ऐसे मोमेंट मिल ही जाते हैं। ये हुआ। दूसरा क्या है, 843,000 का जो लेवल था, यहाँ पर भी आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम। पहले उसका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद दूसरी पर से नीचे आ गया। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं रिवर्सल में। ये ट्रेड था। दूसरा ट्रेड अगर हम लोग देखें तो बहुत ही इजी ट्रेड था। प्राइस कुछ देर में यहाँ पर, अगर जो लोग मॉर्निंग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाते या जो लोग वेट करना पसंद करते हैं एक प्रॉपर सेटअप के लिए, तो लोग इस तरह से प्लान करिए कि जैसे ही प्राइस कोई कुछ टाइम कर ले, एक हाई और एक लो बना दे, तो उसके बाद प्राइस थोड़ा सा सस्टेन करके खुद ही दिखा देगा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर ही देखने को मिला था कि ये सपोर्ट एरिया था, तो ब्रेक किया यहाँ पर। सिंपल है, यहाँ पर आके टेस्ट किया एक कैंडल। अगर आप लोग कॉन्फर्मेशन लेना चाहते हैं तो एक कैंडल के बेसिस पे ले सकते हैं। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, इसके नीचे शॉर्ट करिए। मैं जनरली इसे इस तरह से प्लान करता हूँ। ये मेरा सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, ये यहाँ पर से रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस और 1:2 का या नियरेस्ट सपोर्ट तक का हम लोग का प्लान रहता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था क्योंकि मोमेंटम बहुत ही बढ़िया था यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम में बहुत बड़ा स्पाइक मिला था। इन द मनी बहुत ही बढ़िया काम करता है इन सब जगह पर, तो आप लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। दूसरा प्लान हम लोगों ने यहाँ पर किया था एक ट्रेन लाइन के ब्रेक, और जिस जगह पर यहाँ पर लोग का एक एसएल हिट हुआ और उसके बाद प्राइस इस तरह से स्टक होकर रह गया एक ही जगह। तो इस तरह से हम लोग प्लान किए थे आज का। चलिए निफ्टी का बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी हम लोग 15 मिनट में देखें तो कुछ खास है नहीं। ये रेजिस्टेंस ऊपर है और नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है और एक ही सपोर्ट लेवल है। अगर कल इस लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ तक का प्राइस आ सकता है। वैसे भी हम लोग सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, बाइंग का ही प्लान करेंगे। तो हम लोग जनरली इन सब जगह पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे 18,000 के लेवल के पास। ठीक है, जनरली जो भी कोई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया सपोर्ट होता है, वहाँ पर प्राइस एक बार या दो बार ही आता है। 3 नंबर पर बहुत ही कम आता है। अगर 3 नंबर बार आता है या 4 नंबर बार आता है तो वो सपोर्ट उतना वैल्यूएबल सपोर्ट नहीं है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, क्योंकि बायर्स ऊपर ही ले चले जाएंगे अगर वो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल देखते हैं, अगर प्राइस यहाँ पर आकर ऊपर जाता है और उसके बाद अगर नीचे आता है तो हम लोग तो ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। कल के लिए सिंपल है, इस लेवल के नीचे ही हम लोग प्लान करेंगे, तो हमारा ए वाला लेवल टारगेट होगा। मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूँगा, इसलिए मैं बाइंग के लिए इसी को देखूंगा। ठीक है, चलिए बाइंग के लिए ये वाला लेवल बहुत ही बढ़िया है। इन सब जगह के ऊपर निकले तो जोन बहुत बड़ा है, अवॉइड करिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी को प्रेफर करिए या फिर निफ्टी को एक्सपायरी पे प्लान। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। अगर रिलायंस देखना है हमें तो हम लोग रिलायंस देखेंगे। रिलायंस में कुछ खास है तो नहीं, मगर अगर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, कुछ खास है नहीं, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप तो ये देखिए सपोर्ट लेवल के पास इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर इस तरह से बना रहा है, और यहाँ पर से एक रिवर्सल भी हम लोग प्लान कर सकते हैं 1 हॉट। वैसे भी मैं यहाँ पर रिलायंस को जितना भी ट्रेड नहीं करने का प्रेफर करूँगा आप लोगों को, क्योंकि एक थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेज। ठीक है, तो इसे अवॉइड ही करना आप लोगों के लिए ईजी होगा। अगर एच को हम लोग देखें तो एच आज खुला ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मुझे लगा यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा, एंट्री करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा, आया ही नहीं। जैसे ही यहाँ पर इस तरह का कैंडल बनाना शुरू कर दिया, मुझे समझ में आ गया था कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा होल्ड करने का प्लान कर रहा है या थोड़ा पुल बैक देकर ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का एंट्री एग्जिट का कुछ प्लान ही नहीं किया। अगर देखेंगे ऑल टाइम हाई के पास ही है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी कर चुका था, तो आज यहाँ पर एक इस तरह से सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये वाला हम लोग का प्राइस टारगेट होगा। उसके बाद तो आसमान खाली है, हम लोग उस तरफ ट्रेल करते हुए प्लान करें। मगर इन सब जगहों पर ना ब्रेकआउट फेल होना कॉमन हो चुका है। अगर हम लोग देखेंगे 1 हॉट टाइम फ्रेम में प्राइस को देखिए, ये लेवल के पास इस तरह से ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करते, थोड़ा होल्ड करते उसके, तो इस हिसाब से ब्रेकआउट फेलियर की तरह पहले पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। एक्सिस बैंक में भी सेम सिनेरियो था ब्रेकआउट फेलियर में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। चलिए आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक कुछ खास है नहीं, रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा है, मगर ये प्रॉफिट बुकिंग आया। तो यहाँ पर एक जोन है, जोन के ऊपर आज ओपन दिया है, और 1 घंटे इस जगह पर बाय सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पर से बाइंग एक्टिविटी में एक रिवर्सल प्लान हुआ था 15 मिनट में, तो हमारा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट।
ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर प्राइस प्लान कर रहा है। अगर प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें, तो ये जो लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट में, तो हम लोग एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं इस स्विंग के लो के पास। अगर प्राइस इसके नीचे भी चला जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है, और इन सब जगहों को टेस्ट करने के ला सकता है, तो थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, होल्ड करिएगा पोजीशन को और नीचे की तरफ प्लान करिएगा। मगर नीचे की तरफ प्लान तभी करिएगा जब एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिले और आप लोगों को एंट्री और छोटा सा स्टॉप लॉस मिले, तो ही आप लोग प्लान करिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। चलिए एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में कुछ खास है नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक छोटा सा ट्रेड बना था सेकेंड हाफ में, एक छोटा सा ब्रेकआउट था, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, 1:1 का टारगेट इजीली मिल रहा था, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा ट्रेड क्रैप किया। मगर इस तरह से क्या ट्रेड आप लोग प्लान मत करिए सेकेंड हाफ में स्टॉक्स में। चलिए, यहाँ पर कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए आप लोग अवॉइड ही कर दीजिए एक्सिस बैंक को। अगर टीसीएस को देखें तो इसमें डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, निफ्टी आईटी जो है वो बहुत ही बढ़िया सिनेरियो था इन सब जगहों पर। बस तो इन सब जगहों से आप लोग अगर जिन लोगों ने पोजीशन क्रिएट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लोग बहुत ही बढ़िया है, और जो लोग लोग थोड़ा मिड टर्म या पोजिशनल बेसिस में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए तो होल्ड बहुत ही बढ़िया है, वो लोग अभी पोजीशन होल्ड करिए। इंटरडे में कुछ खास है नहीं, अगर आप लोग देखेंगे एक स्विंग हाई यहाँ पर लग चुका है, राउंड नंबर भी है 3400 का, और नीचे इन सब जगहों पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है 3350 का। ठीक है, आसपास ही इन सब जगहों पर राउंड नंबर आसपास ही प्लान हो रहा है सपोर्ट। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें सिंपल एक ही चीज़ दिख रहा है टीसीएस में, छोटा सा पैटर्न है, कॉमनली यूज़ हो रहा है। देखिए, रेंज हो रहा है, निकल रहा है, रेंज हुआ, निकला, रेंज हुआ, फिर से निकला, और आज भी कुछ इसी तरह से प्लान हुआ है। फिर देखिए रेंज हुआ, इसके मतलब कि प्राइस थोड़ा सा और आएगा, थोड़ा रेंज बनाएगा, फिर से इस तरह से निकल सके, हम लोग इसी बेसिस पे प्लान करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा पैटर्न हम लोग याद रखेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग इंट्राडे प्लान करेंगे। अगर देखेंगे तो ट्रेंडी है, अगर गैप डाउन होता है तो सिंपल इसी तरीके का प्लान होगा, हम लोग थोड़ा कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, जैसे रेंज बनाएगा निकलेगा तो उस तरह से हम लोग प्लान। अगर निकलना चाहे, अगर ऊपर की तरफ इस तरह से चलता है तो आप छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए, क्योंकि प्राइस इस तरह से डायरेक्टली नहीं जा सकता, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन कैंडल बना के नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग प्लान मत करिए डायरेक्शनल बेसिस पे, थोड़ा पुल बैक देगा। उसके बाद अगर इन सब जगह पर आप लोगों को मिले इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास, अगर आप लोगों को बाई करने का या 50-60 के लेवल का रिवर्सल देखे, तो ही आप लोग प्लान करिएगा ट्रेड करने का।